लेकिन यहाँ पर वोटिंग पैटर्न जिस हम कह रहे थे एज वाइज, जेंडर वाइज किस तरह से वोट पड़ा है, इसी पैटर्न को समझने के लिए प्रीति हमारे साथ है। अब आपको बताते हैं कि इस बार गुजरात चुनाव में जातिगत वोट पैटर्न कैसा रहा है, यानी कि किस कास्ट ने किस पार्टी पे अपना विश्वास जताया है। वो आंकड़े बेहद दिलचस्प हो जाएंगे जब मंथन करने बैठेंगे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस का, तो ये जो आंकड़े हैं ये उनके काफी काम आ सकते हैं। देखिए किस जाति का वोट कहां है। सबसे पहले बात करेंगे सवर्ण हिंदू यानी कि अपर कास्ट हिंदूज की, जिसमें गढ़ है ये बीजेपी का 49% उन्हें यहाँ पर जो है फायदा हुआ है इस पर्टिकुलर कास्ट से। कांग्रेस का 41%, आम आदमी पार्टी में 8% जो है इस कास्ट से लोग आते हैं जिन्होंने अपना विश्वास जताया है। अदर्स को यहां पर 2% वोट मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में भी बीजेपी को 48% वोट शेयर, कांग्रेस को 43%, आम आदमी पार्टी को 6% और अदर्स के खाते में यहां पर 3% वोट शेयर आया है। ये हम किस जाति का वोट कहां पड़ा वो आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। कड़वा पटेल जाति की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी में भारी विश्वास है लोगों का, 58%, हाफ सेंचुरी मार्क से ऊपर है। कांग्रेस का 34% है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी इनरोड्स बनाने में कामयाब रही है, 3% उन्हें मिल जाएगा। अदर्स की अगर बात करें तो 5% यहां पर उनके खाते में जा सकता है। लेहुआ पटेल कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो बीजेपी एक बार फिर से 50 के अबव ही है, यहां का वोट शेयर 53% पर है। कांग्रेस का 37% है, आम आदमी पार्टी 5% और अदर्स दोनों का सेम नंबर है, 5% दोनों को मिल सकते हैं। दलित समाज की अगर बात करें, हम एससी कम्युनिटी की बात करें, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 48% बीजेपी, 41% कांग्रेस पार्टी, 7% आम आदमी पार्टी और 4% जो है इस समाज के लोग अदर्स पार्टी में अपना विश्वास जता रहे हैं। अब आदिवासी और ट्राइबल्स यानी कि एसटी कम्युनिटी की अगर बात करें तो यहां पर फिर से बीजेपी ही प्रेफर्ड पार्टी है, 49% इस समाज के लोग बीजेपी पर विश्वास करते हैं, 42% कांग्रेस पर विश्वास करते हैं, 2% आम आदमी पार्टी पर भी विश्वास कर रहे हैं और जो अन्य पार्टियां हैं उनके भी वोट शेयर यहां पर आ सकता है 7% एसटी समाज से। और अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें, मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करें तो यहां पर बीजेपी का देखिए एकदम से ड्रास्टिकली नीचे आ जाता है आंकड़ा, 11% ही है विश्वास मुस्लिम समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर। क्या ये उनकी प्रेफरेंस नहीं है? क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी 67%, आम आदमी पार्टी पर 19% और अदर्स यानी कि इसमें एआईएमआईएम भी शामिल हो सकती है 3%। ये समीकरण है किस जाति का कितना वोट शेयर और किस पार्टी के लिए रहा। आदिति, वो बिल्कुल सामने आ गया है, साफ प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं अल्पसंख्यकों का जो ये वोट शेयर की बात हम कर रहे थे उसे वापस स्क्रीन पर लेकर आए। मैं यहाँ से प्रदीप आपसे समझना चाह रही हूँ, ये जो 2017 के मुकाबले ये तस्वीर, एक तो आम आदमी पार्टी जिस पर ये आरोप लगे कि उसने वो कांग्रेस पार्टी के जो मुस्लिम वोट शेयर है उसको डेंट करेगी, उस लिहाज से जो 19% है ये स्टेट में कांग्रेस के कितने चांसेस को डेंट कर रहा है, और दूसरा बीजेपी को 11%, ये क्या कह रहा है? इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगी। अब बीजेपी को मुस्लिम्स का वोट तो मिलना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि रियॉट्स हुए थे, राइट्स हुए थे। 2017 में ये कितना था? 2017 में इसका डेटा भी है नहीं मेरे पास, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के आने के बाद से कांग्रेस को जो वोट शेयर्स हैं वो कटे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे वोट जो कांग्रेस को मिलने चाहिए थे, जैसे कांग्रेस हमेशा रूरल एरियाज में काम करती है अच्छा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी उसको डेंट कर रही है, वहाँ से वोट शेयर उनके आम आदमी पार्टी के पास ज़्यादा जा रही है कंपेयर टू जो कांग्रेस में आने चाहिए थे। और ये सीटों में कांग्रेस पार्टी को डेंट कर रहा है? हाँ, सीटों में भी करेगा, बहुत अच्छे लेवल पे तो नहीं जाएगा क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी पिछले टाइम से इस बार ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन फिर भी उतना कंपेरेटिवली इंप्रूव नहीं होगा। अच्छा, 3% क्या ये एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और इंडिपेंडेंट को जा रहा है, क्या है? हाँ, ये पार्टीज इंडिपेंडेंट पार्टीज भी हैं, एआईएमआईएम भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। तो ये जो 3% है ये ओवरऑल इक्वेशन पर कितना इंपैक्ट डाल रहा है? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ सीटों के लिहाज से। ओवरऑल इक्वेशन पे तो यहाँ पर बीजेपी जो लीड कर ही रही है, ओवरऑल इक्वेशन पे देखेंगे तो बीजेपी लीड कर रही है क्योंकि रीजन सभी जानते हैं, यहाँ पर मोदी जी का होम स्टेट है, तो ओवरऑल इक्वेशन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करने वाली है ये। ठीक है, और मैं ट्राइबल्स के बारे में भी आपसे बात करना चाह रही थी क्योंकि ट्रेडिशनली कांग्रेस पार्टी के साथ ये ट्राइबल्स रहे हैं, वो भी जरा वोट शेयर आप लेकर आए। इस बार आपका प्रोजेक्शन कह रहा है कि 42%, जबकि बीजेपी के लिए 49%। क्या ये बड़ा शिफ्ट नहीं माना जाएगा? ट्रांजिशन की 42%, जबकि बीजेपी के लिए 49%। क्या ये बड़ा शिफ्ट नहीं माना जाएगा? ट्रांजिशन तो है ही है रूरल, क्योंकि जब द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट बनाया गया था तब यही
कहा गया था कि बीजेपी उसी ट्राइबल वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है जो ट्रेडिशनली कांग्रेस पार्टी के साथ है, और यहां पर हम देख रहे हैं 49% जा रहा है बीजेपी के पास और 42% कांग्रेस पार्टी के पास, यानी शिफ्ट हो रहा है वहां। हाँ, ये ट्रांजिशन हुआ है, इम्पैक्ट उसी के कारण हुआ है ये। जी प्रदीप कौशल जी जल्दी से। लेकिन अगर हम 2017 के आंकड़े देखें तो 27 जो सुरक्षित सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं आदिवासियों के लिए, उसमें से 15 स्थान तो पिछली बार भी भाजपा ने जीता था। कांग्रेस के हिस्से में केवल 9 सीट आई थी। 2 सीट भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास थी और 1 निर्दलीय के पास थी। जो कांग्रेस के 9 प्रत्याशी जीते थे उनमें से भी 3 भाजपा में चले गए थे। तो ये जो बढ़त है भाजपा के पास आदिवासी क्षेत्रों में, ये नया नहीं है। इसमें कुछ ये पहले भी पिछले चुनाव में भी भाजपा का जो परफॉर्मेंस सब बहुत अच्छा था आदिवासी क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, वोटिंग पैटर्न की बात हम कर रहे थे, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि एज वाइज किस तरह से वोट हुआ है, उसे लेकर क्या ट्रेंड्स है, जेंडर वाइज क्या ट्रेंड्स है, क्योंकि जातीय समीकरण हमने आपको दिखा दिए, अल्पसंख्यक किस तरह से 65% कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा है, लेकिन 19% आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है। सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है उसको डेंट कर रहा है। और ट्राइबल वोट शेयर की भी बात की जाए तो 42% कांग्रेस पार्टी के लिए प्रोजेक्शन और 49% करीब करीब आधा वो बीजेपी के फेवर में प्रोजेक्शन है। ट्रेंड्स एज वाइज एंड जेंडर वाइज, प्रीति। चलिए, बात के एग्जिट पोल में अगर हम वोटर पैटर्न पर गौर करें तो गुजरात में इस बार कई दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं और अंतिम संभावित नतीजों पर इसका साफ साफ असर भी नजर आ रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर की बात कर लीजिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं, यानी कि जो लोग पहली बार अपना वोट डालने गए, उनमें से 49% जो मतदाता हैं वो बीजेपी के साथ जाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 32% मतदाताओं ने अपना साथ दिया है। वहीं पहली बार वोट डालने वालों में आम आदमी पार्टी के पक्ष में आम आदमी पार्टी को पसंद करने वाले 13% हैं और अदर्स के खाते में यहां पर 6% वोट पड़ने की संभावना नजर आ रही है। ये है फर्स्ट टाइम वोटर्स। लेकिन फिर महिला वोटर्स की अगर हम बात करें तो महिला वोटर्स में पॉपुलर है भारतीय जनता पार्टी, उनके पक्ष में 52% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को महिलाओं का 41% वोट मिल सकता है और लुभावने वादों के बावजूद आम आदमी पार्टी को 4%, अन्य दलों को 3% वोट यहां पर मिल सकते हैं महिला वोटर्स के। अब अर्बन एरियाज की बात करते हैं। शहरी वोटर्स की अगर बात करें तो यहां पर पॉपुलर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिन्हें 52% लोग अपना साथ देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 36%। आम आदमी पार्टी भी जो है अर्बन वोटर्स में धीरे धीरे अपने उन वादों के साथ जगह बनाती नजर आ रही है, 9% और अदर्स के खाते में 3%। अगर रूरल वोटर्स की आप बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो जाता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 49% रूरल वोटर्स जो हैं वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, 44% कांग्रेस का, 5% आम आदमी पार्टी का और 2% अदर्स के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। प्रवासी वोटर्स की अगर आप बात करें तो इसमें देखिए परसेंटेज जो है एक बार फिर से लीड ले लेती है भारतीय जनता पार्टी। 58% उन्हें मिलता है और कांग्रेस पार्टी को 39% से संतुष्ट होना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है प्रवासी वोटर्स में, उन्हें 2% अनुमान है मिल सकते हैं वोट। वहीं 1% जो वोट है वो अन्य के खाते में जा सकते हैं। तो ये है वोटर पैटर्न।